एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल। मेरे आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाली हूं जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनफैक्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो एक्चुअल में सच में अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन है, दैट इज़ सीटेट। यस, जब मैंने सीटेट के कुछ ग्लिम्स शेयर किए थे, कुछ बातें बताई थी मेरे प्रीवियस वीडियो में, तो बहुत लोगों ने कहा था कि उतना क्लियर नहीं हो पाया, आप सीटेट को प्लीज़ स्पेशली अलग से डील करो, क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक अलग से एक वीडियो बना के सीटेट के ऊपर प्रेजेंट किया जाए और आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो सबसे फर्स्ट आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीटेट के पूरे कंसेप्ट के बारे में। मतलब सीटेट का एग्जामिनेशन कब होने वाला है, सीटेट कैसा एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होता है, इसका क्या सिलेबस होता है, इसको प्रिपेयर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कौन कौन से बुक्स होते हैं जो आपको लेने ज़रूरी हैं और या फिर उससे पढ़ने ज़रूरी हैं। कुछ और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे अराइज होते हैं कि विच लैंग्वेज वी शुड चूज़ इन पेपर 1 पेपर 2। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं या बहुत सारे क्वेरीज हैं जो लोग डील नहीं कर पाते और कंफ्यूजन रह जाता है। और इस पूरे वीडियो में मैं एक एक क्वेश्चन आई जस्ट होप कि आपके दिमाग में जो अराइज हो मैं वो क्लियर कर पाऊँ। और अगर उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन रह जाए आपके दिमाग में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके रिलेटेड या तो आपको रिप्लाई बैक करूँगी या फिर कोई वीडियो उसके थ्रू आपको उसके बारे में उसका आंसर दे पाऊँगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सीटेट के बारे में, उसके बेसिक के बारे में जानने के लिए। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव से है कि यस, सीटेट 2023 आपका जुलाई में होने वाला है और आपके पास टाइम काफ़ी कम बचा है, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। आई थिंक आप लगे हुए होंगे बहुत पहले से भी, तो लगे रहें। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। और जो लोग अभी नए कमर्स हैं जिनको अभी इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो कि क्या सीटेट है, कैसे इसके प्रिपरेशन करें, कौन से बुक ऑप्ट करें, क्या क्या तरीके से किस किस स्ट्रैटेजी से हम इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं सीटेट। तो आज के इस वीडियो का कुछ पार्ट जो है वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन को आई थिंक सॉल्व कर देगा, दिमाग में जो भी अराइजेस हो रहे होंगे। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट थिंग है दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज अबाउट व्हाट इज सीटेट। तो सबसे पहले सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। सीटेट जो है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाने वाला टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो एग्जामिनेशन है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये तो नाम से आपको क्लियर हो ही गया होगा। और सीटेट एग्जामिनेशन देने के फ़ायदे क्या हैं। सीटेट एग्जामिनेशन दे के आप कोई भी स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन की जाती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इट्स अ स्कोर कार्ड बेसिकली जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन होने वाले स्कूल्स में। ठीक है, उनके अपने अपने एग्जामिनेशंस होते हैं, उसको देके मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो ये नहीं कि डायरेक्टली आप अपॉइंट हो जाओगे। हर स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलती है उसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उनके एग्जामिनेशन फॉर्म निकलते हैं, आप अप्लाई करोगे। अगर आप अप्लाई करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो देन उसके आगे अगर किसी में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू एंड देन आपके फिर सिलेक्शन का प्रोसीजर जो है वो आगे कंप्लीट होता है, मीन्स अपॉइंटमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये तो चलो बात की बात है। पहले शुरुआत करते हैं कि सीटेट का एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका पैटर्न क्या होता है। तो आज के वीडियो में मैं ये कोशिश करूंगी आपको क्लियर हो जाए कि एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। तो अगर हम सीटेट के एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो सीटेट का एग्जाम जो है वो 2 पेपर्स में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। आप ये मत समझना कि पेपर 1 आप क्वालिफाई करोगे तब पेपर 2, नहीं, इसका कंसेप्ट अलग है। मतलब ये कि अगर आप क्लास 1 से लेके 5 तक के टीचर बनना चाहते हो तो आप पेपर 1 एग्जामिनेशन दे सकते हो।
यानी कि आप पेपर 1 का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर आप क्लास 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हो तो फिर आप पेपर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 भर सकते हो। इफ़ यू आर एलिजिबल इनफ देन आप दोनों पेपर भर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू फिल पेपर 1 फॉर्म और पेपर 2 या बोथ ऑफ देम। तो ये पहले तो बेसिक क्लियर कर देती हूँ कि पेपर 1 एंड पेपर 2 में एग्जामिनेशन होती है और पेपर 1 में आप 1 to 5 के टीचर बनोगे एंड पेपर 2 में आप 6 to 8 के टीचर बनोगे। सेकेंड थिंग कि ये एग्जामिनेशन जो है अब ऑनलाइन वे में लिया जाता है, यानी ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हो चुका है। और अटेम्प्ट की बात करें तो आप कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो, जितनी मर्जी उतनी बार, लेकिन क्यों बार बार अटेम्प्ट करना। कोशिश करो कि एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्वालिफाई करो। और ये बहुत ईजी है, इतना बड़ा कोई हवा नहीं है जितना हमारे टाइम में हमें बताया गया था। तो इट्स अ वेरी ईजी प्रोसेस। इट्स टोटली डिपेंड कि हाउ यू परसीव द थिंग्स, कैसे आप चीज़ों को मतलब गेन करते हो या किस वे में आप तैयारी करते हो। और तो और जो बेस्ट पॉइंट है आपके लिए या फिर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक बोनस पॉइंट है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अब तक तो नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या होता है, जैसे DSSB का एग्जामिनेशन जो होता है उसमें आप एक सेक्शन कंप्लीट कर गए, दूसरे सेक्शन में गए तो आप फिर पहले सेक्शन में नहीं जा सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप किसी भी सेक्शन में आ जा सकते हो। एक बार आपने कंप्लीट कर लिया तो भी, नहीं भी किया है तो भी यू कैन मतलब विजिट एनी ऑफ द सेक्शन, ठीक है। ये क्लियर कर, मतलब बहुत इजी है आपके लिए। उसके बाद अगर बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग होती नहीं, ये आपके लिए अच्छी बात मैंने बता ही दी। ये कुछ सर्टेन पैटर्न्स हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीटेट के लिए क्या है, ऑफ कोर्स मैंने ये बताया था कि आपको ग्रेजुएशन करना है और कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करनी है। अगर आपने DLED किया है तो आप पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो, अगर आपने BEd किया है तो आप पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल होते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि व्हाट यू हैव टू चूज, एक्चुअली कौन सा एग्जाम आपको देना है, ये आपके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और साथ ही साथ पैटर्न सीटेट का क्या होता है वो बता दिया है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में शूट किया है। तो सिलेबस के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना के अपलोड करूँगी इस वीडियो के बाद। तो इतने तक जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया और पैटर्न बताया, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और इससे रिलेटेड पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियोस अभी आते रहेंगे जिसमें आपके सीटेट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो डील कर पाऊँगी मैं। ओके देन थैंक यू।